हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट, हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था और हमने लास्ट क्लास में टोटल डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं उनको करा था, यानी इसकी बेसिक क्लास करी थी। आज इसके ऊपर हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जिन क्वेश्चनों को करने में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये एक्सरसाइज 10th सी है और मैं एस जे पब्लिकेशन की बुक से करा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है। पहले हम इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज अगर हमसे इजी ही ना होंगे तो हम हार्ड क्वेश्चन क्या करेंगे। तो क्वेश्चन ये हमें दे रखा है और यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इसे मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ। सॉल्यूशन दैट एफ एक्स वाई का फंक्शन है ना, तो ये एक्स और वाई का फंक्शन मान लेते हैं और इसे एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, और ये जो है इसे माइनस में ले आएंगे, हो जाएगा एक्स प्लस वाई इसके होल पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में हमें dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ये था हमारा माइनस डी, यहाँ पर एफ लिया है ना हमने फंक्शन, तो ये हो जाएगा df/dx अपॉन df अपॉन dy। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो पहले हमें पार्शियली डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा और फिर वाई के। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, पहले एक्स के कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। एक तो d/dx ए की पावर एक्स वाला, ये यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए, और एक दूसरा फॉर्मूला है d/dx एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर n-1, और एक तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर एक्स की पावर एक्स वाला लगेगा, यानी d/dx एक्स की पावर एक्स का। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये तीन फॉर्मूले हमें इस क्वेश्चन में यूज करने पड़ेंगे। तो देखिए, हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सभी को कांस्टेंट मानने हैं। तो यहाँ पर केवल एक है तो वाई को यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वाई तो पहले आ जाएगा और एक्स की पावर y-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y कांस्टेंट है तो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा y की पावर एक्स लॉग बेस ई वाई, और यहाँ पर ये जो है माइनस ये x की पावर x वाला फॉर्मूला है। तो यदि हम पूरे को x मान लेते हैं तो ये x की पावर x बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई इसके होल पावर x प्लस वाई, और अंदर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस लॉग x आता है, तो x के प्लेस पर x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा एक्स की पावर वाई, यानी एक्स यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा, तो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई तो ऐसे ही रहेगा और लॉग एक्स प्लस वाई, यानी जो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम उसी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, तो एक्स तो पहले आ जाएगा और y की पावर x-1 हो जाएगी, माइनस ये ऐसे ही रहेगा दोनों में, x प्लस वाई की होल पावर x प्लस वाई, और अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग 1, यहाँ पर आएगा x प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ dy/dx इज इक्वल टू माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ से, dy/dx जो कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है कि तो हो जाएगा y एक्स की पावर y-1 प्लस वाई की पावर x लॉग बेस ई वाई माइनस एक्स प्लस वाई की होल पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, और ये अंदर जो है ब्रैकेट में इसके 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है,
उसके बाद में अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आएगी, ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन और माइनस एक्स प्लस वाई इसकी होल पावर एक्स प्लस वाई, और अंदर ब्रैकेट में कितना बचेगा, वन प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर और भी ब्रैकेट यूज हो चुके हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो को पॉज करके, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और काम भी जल्दी हो जाए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। क्वेश्चन ये हमें दो वैल्यू दे रखी है और यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को पहले चलो डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देखते हैं, जो समझाने की बात होगी उसे हाथ हाथ समझा देंगे। ठीक है, यहाँ से जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और एक हमें दे रखी है इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसे हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, इसका इन दोनों इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2ax प्लस, और x का करेंगे तो 1, और यहाँ से 2by, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। यहाँ से हो जाएगा 2cz और dz अपॉन dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। तो यहाँ से और इसी प्रकार इधर करेंगे तो l इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस m ऐसे लिख लेते हैं y का dy अपॉन dx प्लस n ऐसे ही रहेगा, और z का हो जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और यहाँ से भी करनी दोनों जगह से सेम ही वैल्यू है। चाहे आप dz अपॉन dx को एक तरफ कर लो और dz अपॉन dx को यहाँ से भी, फिर उन दोनों वैल्यू को इक्वल कर देना। मैं यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करता हूँ। ये देखिए 2 यहाँ पर है, सभी जगह है, तो ये 2 हम इधर से कॉमन करके 0 में भेज देंगे। यहाँ से हो जाएगा ax प्लस by और dy अपॉन dx प्लस cz dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy अपॉन dx वाली टर्म को इधर रहने देता हूँ, बाकी सभी को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा by dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस cz dz अपॉन dx, और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस ax। उसके बाद में यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, माइनस cz dz अपॉन dx प्लस ax अपॉन यहाँ पर आ जाएगा by। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, और इसी प्रकार से dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा m dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस n dz अपॉन dx, और ये भी प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी, देखिए माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा n dz अपॉन dx प्लस l अपॉन, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे, ये भी dy अपॉन dx की वैल्यू है और ये भी dy अपॉन dx की वैल्यू, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम, ये थोड़ा ऊपर वाले को मैं रब कर देता हूँ, इसकी वैल्यू की ज़रूरत है। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक और दो से क्या हो जाएगा, इन दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे, हो जाएगा माइनस सी जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस ए एक्स अपॉन बी वाई इज इक्वल टू माइनस एन डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस एल
अपॉन एम, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में और कोई चारा नहीं है, केवल इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी इधर करेंगे और एम की इधर, ये हो जाएगा लाइक दैट। एम की इससे करेंगे तो हो जाएगा एम सी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स, प्लस इससे करेंगे तो हो जाएगा एम ए एक्स इज इक्वल टू, अब बी वाई की इधर करेंगे तो हो जाएगा एन बी वाई और डी जेड अपॉन डी एक्स, और प्लस एल से करेंगे तो हो जाएगा एल बी वाई। उसके बाद में क्या करना है, डी जेड वाली टर्म एक तरफ कर लेनी है और जो कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ कर लेंगे। आई मीन जिनमें डी जेड अपॉन डी एक्स नहीं है उन्हें एक तरफ कर लेंगे। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एम ए एक्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और माइनस इसे इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये प्लस है तो इधर हो जाएगा एल बी वाई इज इक्वल टू, ये एन बी वाई ऐसे ही और डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस, ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम सी जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो ये बराबर में इस वाले को मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा एन बी वाई माइनस एम सी जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। उसके बाद में मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए आप इस इक्वेशन को याद रखना, तो यहाँ से देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा एम ए एक्स माइनस एल बी वाई, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा माइनस एम सी जेड, ठीक है। ये हमारी डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हम इस वैल्यू को या तो इक्वेशन सेकंड में रख देंगे या फिर फर्स्ट में, मैंने फर्स्ट मिटा दी है तो मैं इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। लिखेंगे फ्रॉम, या ये लिखते हैं पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ये देखिए कितनी हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो ऐसे रहने देते हैं और अंदर रहेगा, एक काम करता हूँ मैं इंक डाल लेता हूँ पहले। देखिए स्टूडेंट यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से रख रहे हैं हम एन ऐसे ही, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आएगी, इसे बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो हो जाएगी एम ए एक्स माइनस एल बी वाई अपॉन एन बी वाई माइनस एम सी जेड, ठीक है। और ये जो प्लस है इसे ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन एम, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू एक और आ सकती है, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन करें ऊपर से तो हो जाएगा एल बी वाई, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस एम ए एक्स अपॉन एम सी जेड, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर रहे हैं, और माइनस एन बी वाई, ठीक है। ये दो वैल्यू आ जाएंगी तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है आप, लेकिन आंसर जो आएगा उसके बाद में देखिए यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस तो इज इक्वल टू, माइनस तो ऐसे ही रहेगा और इस एन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम एन ए एक्स और माइनस एन एल बी वाई, और इस एल की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस एल, या एक काम करते हैं इसे नीचे ही लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा प्लस एल, और इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं एन बी वाई माइनस एम सी जेड, ठीक है, अपॉन ये एलसीएम जो लिया था ये हो जाएगा एन बी वाई माइनस एम सी जेड, और ये एम जो था ये ऐसे ही रहेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम, ठीक है। उसके बाद में इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, बराबर माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा एम एन ए एक्स माइनस एन एल बी वाई
और इस एल के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस एल एन बी वाई माइनस एल एन सी जेड अपॉन एन बी वाई माइनस एम सी जेड, और ये जो एम था ये ऐसे ही आ जाएगा एम। उसके बाद में आप देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में ऊपर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एन ए एक्स और माइनस का एल एम सी जेड अपॉन ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एन बी वाई माइनस एम सी जेड। ठीक है, उसके बाद में हम ऊपर से एम को कॉमन कर लेंगे, दोनों जगह पे एम है तो हो जाएगा माइनस एम कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा एन ए एक्स माइनस एल सी जेड अपॉन एम और अंदर बचेगा एन बी वाई माइनस एम सी जेड। ठीक है, और इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ये हमारी डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो माइनस है इसे चाहे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर नीचे, तो इसे मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स माइनस सी एल जेड अपॉन यहाँ पर इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज तो हो जाएगा एम सी जेड माइनस एन बी वाई। ठीक है, ये हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर इसे हम और भी कर सकते हैं, इसके जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से कॉमन करेंगे माइनस और नीचे से भी तो हो जाएगा माइनस सी एल जेड माइनस ए एन एक्स अपॉन नीचे से भी माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस एम सी जेड, ये हो जाएगा एन बी वाई माइनस एम सी जेड और इस माइनस से कैंसिल तो ये भी एक डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है, तो इसे रब करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिया है। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। क्वेश्चन क्या है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये है और ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। इफ़ द कर्व एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और फाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है टच ईच अदर, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम पहले। तो देखिए ये कितना हो जाएगा सॉल्यूशन इक्वल टू, तो हमें दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ऐसे ही डी फाई अपॉन डी एक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए क्या, यहाँ से हम डी एफ अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0 होएगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करें या वाई के रेस्पेक्ट में एक ही बात है, इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ से मैं वो फाइंड करता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर भी ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसे सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो
उसके बाद में हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई। देखिए यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो इसे सही से लिख देते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा सॉरी, और डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा प्रूव। ठीक है, उसके बाद में हम इसे और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये डी एफ अपॉन डी एक्स जो है, इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए ये फार्मूला क्या होता है, डी एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एक्स और हो जाएगा, इस वाले फार्मूले से लिख रहा हूँ। ठीक है, डी यू अपॉन डी टी का जो फार्मूला होता था ये हमारा होता था डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स नहीं है, ये डी टी है। ठीक है, तो ये डी टी हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, जहाँ पर भी डी टी है उसके प्लेस पर डी एक्स पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और ये डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से जब हम जिसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अभी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि यही तरीका सही है। तो उसके बाद में मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। क्वेश्चन हमने और तो कर लिए, अब एक क्वेश्चन पोलर फॉर्म का भी कर लेते हैं, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रही है, दे रखी है, और हमें ये 3 इसको करने हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए हमें पहले फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी थीटा एट कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट पे। ये तो देखिए यहीं से ही मिल जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। उसके बाद में क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये इधर यहाँ पर ये वाई स्क्वायर भी था, क्योंकि दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करा था ना हमने, तो हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने कॉमन कर लिया यहाँ से आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, ये होएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, या इक्वेशन 2 को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा टेन थीटा, आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा एट आर कॉन्स्टेंट। तो देखिए एक्स थीटा और आर चाहिए हमें, तो ये एक्स वाली टर्म में मिल जाएंगे इसमें, तो यहाँ से इसके डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा एट कॉन्स्टेंट, आर को कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, आर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, आर तो ऐसे ही रहेगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम दूसरा करते हैं, तो इसे सही से लिख देते हैं पहले आर कांस्टेंट पर,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, अब चाहें तो हम इसे वाई भी लिख सकते हैं माइनस वाई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डेल फाई, ये फाई कहाँ से आएगा एक बार मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर फाई नहीं है, ये थीटा है। ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो एक्स वाई और थीटा चाहिए हमें, तो ये कहाँ से मिलेंगे देखिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो यहाँ से देखिए कहाँ से मिलेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा भी आएगा, वाई भी आएगा और एक्स भी आएगा। तो यहाँ से हमें डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो डी फाई अपॉन डी एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर कितना वाई अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर या वाई अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद में हमें वाई अपॉन एक्स का करना है, तो यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो कांस्टेंट और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस जो है ये पहले लिख लिया और वाई यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल वाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद में सेकंड पार्ट भी होगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या करा है देखिए, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हमने यहाँ से निकाल रखा है, इसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स का कितना होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी तो करेंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ से डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये हमारी एक टर्म आ जाएगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इसे रब कर देते हैं पहले। तो नेक्स्ट टर्म क्या है देखिए, देखिए एक टर्म निकाल लिया। अब हम डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जैसे ये करी थी, अब इसी प्रकार से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का यूज करके ही इसी प्रकार से हम डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखिए कितनी हो जाएगी, डेल थीटा पहले लिख देते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का 1 हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेके इसे आगे सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस y² अपॉन x² इंटू 1/x। तो x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये x ऊपर जाएगा, तो यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में क्या करना है हमें, देखिए डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल y² फाइंड करना है। तो हम आगे अगेन पार्शली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x तो यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो -1/x² प्लस y², इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और जब x² प्लस y² का करेंगे तो x² का तो हो जाएगा 0 और y² का 2y। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये हो जाएगा xy, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन x², यहाँ पर होल स्क्वायर था, प्लस y², इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में हम चाहें तो इन्हें इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन तो हमने कोई मानी नहीं थी, तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इन दो को ऐड कर देंगे आप, तो LHS में क्या आ जाएगा, देखिए डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल y² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2xy अपॉन x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2xy अपॉन x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस है एक प्लस है तो ये आपस में कैंसिल इज इक्वल टू 0 और ये हमारा हैंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।